हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में। ये टॉपिक आपके आने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एनकेसी का इस्टेब्लिशमेंट 13 जून 2005 को हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे क्रिएट किया। ठीक है, तो आपको इस्टेब्लिशमेंट की डेट याद रखनी है 13 जून 2005। एनकेसी ने काम किया 2005 से 2009 तक और इसने काम क्या किया है, इसने रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस दी हैं। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और प्राइमरीली ये जो रिपोर्ट सबमिट करते थे ये करते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। ठीक है, चेयरमैन इसके थे सैम पिट्रोडा। ठीक है, ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो जो सैम पिट्रोडा थे ये इंडियन टेलीकॉम रेवोल्यूशन से एक लिंक्ड फिगर थे। ठीक है, इन्हें इनोवेटर भी कहा जाता है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का। एनकेसी का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी या नॉलेज इकोनॉमी बनाना। अब नॉलेज इकोनॉमी होती है जहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ पर डिपेंडेंट रहती है। बात करें, एनकेसी हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी थी। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि ये किस टाइप की बॉडी थी, तो ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। ये सरकार को सजेशन देती थी, पॉलिसी बनाने में गाइड करती थी। एनकेसी ने नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए 6 फोकस एरिया दिए थे या डिफाइन किए थे, जैसे कि एजुकेशन, लाइब्रेरीज, लैंग्वेज, ई गवर्नेंस, आईपीआर, नॉलेज नेटवर्क। अब आईपीआर की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसका फुल फॉर्म है। और नॉलेज नेटवर्क होते हैं जब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, उसे हम नॉलेज नेटवर्क कहते हैं। एनकेसी ने कहा कि मॉडर्न इंडिया में लाइब्रेरीज को नॉलेज हब्स बनना ज़रूरी है। नॉलेज हब्स क्या होते हैं? जहाँ पे नॉलेज को इकट्ठा या गैदर या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। गैदर मतलब इकट्ठा करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसको स्प्रेड कर देना। ठीक है, एनकेसी ने डिजिटाइजेशन को प्रायोरिटी दी, प्रिंटेड रिसोर्सेज को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। तो डिजिटाइजेशन पे फोकस ज़्यादा किया रेदर देन प्रिंटेड फॉर्म पे। ठीक है, अब डिजिटाइजेशन क्या होती है? स्कैन और डिजिटल एक्सेस को मिलाकर हम डिजिटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एनकेसी ने सजेस्ट किया कि लाइब्रेरीज को आईसीटी इनेबल्ड बनाया जाए। आईसीटी क्या है? आईसीटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें आपका ओपैक, ऑटोमेशन और ई रिसोर्सेज आ जाता है। एनकेसी ने रिसोर्स शेयरिंग और नेटवर्किंग पर भी एम्फसाइज किया। लाइब्रेरीज कनेक्ट हो, इंफॉर्मेशन शेयर करें, इस पर फोकस किया। तो रिसोर्स शेयरिंग में आपका आ जाता है कंसोर्शिया, इंटर लाइब्रेरी एक्सेस। एनकेसी ने कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रिकमेंड किए लाइब्रेरियंस के लिए। अब कैपेसिटी बिल्डिंग होते हैं स्किल इम्प्रूव करना। अब कैपेसिटी बिल्डिंग या स्किल इम्प्रूव करना मैं कहूँ, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज़रूरी इसीलिए थी ताकि जो भी लाइब्रेरीज़ में नई नई इनोवेशंस हो रही है, न्यू रिसर्चेस हो रही है, इससे जो नए लाइब्रेरियंस हैं उन्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो अपनी और अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे लाइब्रेरी में। अभी रेगुलरली आईएलए और आरआरएलएफ और इफ्ला ये सब नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाती है हर 6 महीने 1 साल में। ठीक है, ताकि लाइब्रेरियंस अपनी लाइब्रेरी में अच्छी सर्विसेज दे पाएँ यूज़र्स को। एनकेसी ने पब्लिक लाइब्रेरीज को रिवाइव स्ट्रेंथन करने का भी सजेशन दिया। अब रिवाइव का मतलब क्या होता है? सर्विसेज इम्प्रूव करना और इंफ्रा अपडेट करना। ठीक है, इससे क्या होगा? पब्लिक लाइब्रेरीज और इम्प्रूव होंगी, वहाँ पे सर्विसेज और ज़्यादा इम्प्रूव होगी और नई अपडेशन भी यूजर्स को मिलेंगी। एनकेसी की रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज का लॉन्च किया। अब आपसे पूछा जाए कि एनकेसी के थ्रू कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था, तो राइट आंसर है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। एनकेसी का सेंट्रल बिलीफ था नॉलेज एक्सेस स्ट्रांग होना, इनोवेशन, रिसर्च, एजुकेशन, जॉब्स इम्प्रूव होंगी। अब एनकेसी का बिलीव ये था कि नॉलेज जो हो वो ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो। ठीक है, ताकि हमें इनोवेशन में हेल्प मिले, रिसर्च में हेल्प मिले, एजुकेशन इम्प्रूव हो और इससे जॉब्स भी इम्प्रूव होंगी। ठीक है,
अब नॉलेज क्या चीज़ होती है इसमें? नॉलेज है बेस फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ये एक नेशनल डेवलपमेंट का बेस है। अगर किसी को नॉलेज ही नहीं रहेगी तो नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगी? ठीक है। एनकेसी वॉज फॉर्म्ड एज, तो मैंने आपको बताया था एनकेसी एक एडवाइजरी बॉडी थी। एनकेसी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन मेनली टू, तो एनकेसी ने अपनी रिकमेंडेशन किसको सबमिट करती थी? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। हाउ मेनी कोर एरियाज वर आइडेंटिफाइड बाय एनकेसी, तो कोर एरियाज एनकेसी ने कितने पहचाने थे? 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द 6 फोकस एरियाज ऑफ एनकेसी? राइट आंसर है इसका एग्रीकल्चर। एनकेसी एम्फसाइज लाइब्रेरीज एज, राइट आंसर है इसका नॉलेज हब्स। नेक्स्ट है इन विच ईयर एनकेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड, एनकेसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? राइट आंसर इज 2005। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एनकेसी, एनकेसी के अध्यक्ष कौन थे? सैम पिट्रोडा। द मिशन दैट गॉट लॉन्च बेस्ड ऑन एनकेसीज लाइब्रेरी रिकमेंडेशन इज, राइट आंसर इज एनएमएल। एनएमएल की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। एनकेसी प्राइमरीली फोकस ऑन, तो एनकेसी का मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? राइट आंसर है इसका नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट। एनकेसी वर्क ड्यूरिंग द पीरियड, एनकेसी ने किस अवधि में काम किया? राइट आंसर है 2005 to 2009। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।